सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, कौरवों और पांडवों के बीच में जब कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर महासंग्राम हो रहा था, युद्ध हो रहा था, जिस समय ये पता नहीं लगता था कि कौन सा बाण हृदय को भेद करके निकल जाएगा, किस तीर से योद्धा के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये पता नहीं होता था। उस भूमि में जहां धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इस दास को भी वहां पर उसी स्थान पर कथा कहने का सौभाग्य मिला है। और प्रिय बंधुजनों, भगवान कृष्ण जिसके साथ हो, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। भगवान का सानिध्य जिसको प्राप्त हो जाए, सारथी बने हैं स्वयं कृष्ण। किसके? अर्जुन के। कृष्ण ने कहा, अरे ये देखिए, झगड़ा जो होता है ना, लड़ाई जो होती है, उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। वर्तमान समय में देखो, युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में, कितने दिन हो गए, महीना होने को जा रहा है, तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। एक देश तो बिल्कुल समाप्त हो गया, समाप्ति की कगार पर है, लेकिन दूसरा भी 20 साल 30 साल पीछे चला गया। कृष्ण ने समझाया, युद्ध के परिणाम ठीक नहीं होते। कौरवों को समझाया, ये भी तुम्हारे ही भाई है, ऐसा करो, ज्यादा नहीं दे सकते तो 5 गांव इनके लिए दे दो। कितने गांव? 5 गांव दे दो, उसमें ही ये 5 पांडव है अपना गुजारा कर लेंगे, बाकी का राज्य तुम्हारा ही रहा। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव तो छोड़ो कृष्ण, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह नहीं दूंगा, अगर चाहिए तो युद्ध करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोले ऐसी बात है तो ठीक है, क्षत्रिय है, क्षत्रियों का धर्म चुनौती को स्वीकार करना है, अगर ऐसी बात है ठीक है। और कौरवों और पांडवों के बीच में बहुत बड़ा संग्राम हुआ, महाभारत जिसको कहते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा पांडवों की कौरवों के ऊपर विजय हुई। सब जो है कौरव सेना और जितने भी कौरव पुत्र हैं सब मारे गए, केवल और केवल मात्र एक बचा है, दुर्योधन। वो भी मृत शैया पर लेटा हुआ है, अपने अंतिम श्वासों को गिन रहा है। उसी समय अश्वत्थामा जो गुरुपुत्र है और दुर्योधन का मित्र है, वो वहां आता है। अश्वत्थामा ने कहा, पुत्र मित्र, तुम्हारी ये जो दशा है वो किसने की? कौन है वो? मुझे बताओ। बोले तुम नहीं जानते मित्र, उस भीमसेन ने मेरी जंघाओं को तोड़ दिया है। भीमसेन ने मेरी जंघाओं को तोड़ दिया है, मुझे मृत्यु शैया पर लेटा दिया है। हमारी सब कौरव सेना परास्त हो गई, मारी गई, सब कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए। मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम इस युद्ध में हार गए। हारेगा तो एक जीतेगा, दोनों नहीं जीत सकते, दोनों नहीं हार सकते। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे यहां कोई बचा नहीं और उनके यहां कोई मरा नहीं। दुख इस बात का है। कथा से ज्ञान करना है आपने। ये जो जीव है, ये जीव भी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होता। अपने को दुख हो जाए ना, उससे दुखी नहीं होता, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है।
होता है ना, इसको ये सुख क्यों मिल गया, अरे नहीं मिलना चाहिए था इसको तो सुंदर गाड़ी मिल गई, सुंदर लाड़ी मिल गई है, सब कुछ मिल गया, इसको क्यों मिला, नहीं मिलना चाहिए था। तो उसके सुख से ज्यादा दुखी है, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है। जबकि होना चाहिए ऐसा कि दूसरे के सुख में भी सुख ढूंढे और दूसरे के दुख में भी दुख ढूंढे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत कीजिए, आप कहते हो कि एक भी नहीं मरा, मैं 5 पांडवों के सिर कलम करके ले आऊंगा तुम्हारे सामने, ये वचन है मेरा। बोले ऐसा हो जाए तब तो मैं भी मरते मरते चैन की सांस ले लूंगा। रात्रि में ही शिविर की तरफ रवाना हो गया अश्वत्थामा। मार्ग में उसने क्या देखा, एक उल्लू को देखा जो एक घोंसले के ऊपर शिकार कर रहा है। रात को चलता है ना उल्लू, उसको रात को दिखता है। उसने सोए हुए जो है पक्षियों के घोंसले पर जो है आक्रमण किया और उन अंडों को तोड़ दिया, खा लिया, बच्चों को खा लिया। उसको जब उसने देखा इस दृश्य को तो वहीं से प्रणाम करने लगा, हाँ ये हैं गुरुजी, जय हो गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। हाँ गुरु मिल गया, मैं भी ऐसा ही करूंगा। उसने क्या किया, शिविर में चला गया। यहां कृष्ण को पता चल गया अश्वत्थामा आ रहा है। पांडवों के जो पुत्र है वो सो रहे हैं, सोए हुए हैं। युधिष्ठिर को कहा, चलो युधिष्ठिर चलो मेरे साथ टहलते हैं। सब पांडव आ जाते थे, कृष्ण की बात को कोई टालता नहीं था। ये प्रश्न नहीं किया कितनी रात को कहां जाना है, सब चल पड़े। और यहां अश्वत्थामा जब शिविर में प्रविष्ट हुआ तो उसने क्या देखा, सोए हुए हैं पांडव, सोए हुए हैं। उसको ये लगा कि पांडव सोए हुए हैं, जबकि वो पांडवों के बालक हैं। और क्या किया, तलवार निकाली, तलवार से सभी के सिर काट दिए, सब बालकों के सिर काट दिए। और उसी चादर में उनके जो सिर है उनको लपेट दिया, बांध लिया और रात को ही वापिस आ गया। दुर्योधन के पास पहुंचा, ये लो मित्र, तुम कहते थे एक भी पांडव नहीं मारा गया, मैं सभी के सिर कलम करके ले आया, ये देखो पांडव। बोले अच्छा चलो, मुझे सबसे पहले उस भीमसेन का सिर दो, उसने मेरी जंघाएं तोड़ दी है, उसका सिर मेरे पास दो, मैं अपने हाथों से उसको मसलना चाहता हूं, उसके सिर को। जब बड़ा जो भीम का पुत्र है उसका सिर दिया, आसानी से टूट गया तो आश्चर्यचकित हुआ। फिर देखने लगा, अरे भीम तो वज्र की तरह है, उसका सिर ऐसे कैसे टूट जाएगा। अरे ये क्या किया तुमने, तुम तो पांडवों के बालों को मार करके ले आए। अरे दुष्ट, हमारी जो लड़ाई थी, हमारी जो दुश्मनी थी वो पांडवों के साथ थी, पांडवों के बालकों के साथ नहीं थी। अरे तूने तो हमारे कुल में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। कौरव वैसे सब मारा गए हैं, अभिमन्यु को हमने चक्रव्यूह में मार दिया, और ये जो 5 पांडवों के बालक थे इनको तुमने मार दिया दुष्ट। लेकिन एक बात सुन ले, अर्जुन के गांडीव धनुष से तू बचने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और अंतिम सांसों को गिनता हुआ जो है दुर्योधन भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब पांडव शिविर में वापस लौटे तो देखते क्या है, धड़ बचे हैं, शीश नहीं है, सिर नहीं है,
अरे ये किस दुष्ट ने किया, किस पापी ने किया ये कार्य। द्रौपदी बिलखने लगी, तड़फने लगी, रुदन करने लगी। अरे किस बाल घाती ने ये कार्य किया? कौन है ये बाल हत्यारा? कृष्ण ने हम अपने योग बल के द्वारा देखा तो देखते क्या है, ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने ये कुकर्म किया है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चुप हो जाओ, रुदन मत करो, जो होना था सो हो गया। लेकिन मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस पापी ने, जिस दुष्ट ने ये कुकर्म किया है उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा तुम्हारे सामने ला करके। कृष्ण सारथी है, कृष्ण के साथ बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा की खोज में निकल गए। अंत तो गत्वा अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केशों से पकड़ करके, बालों से पकड़ करके, घसीट करके, रथ में बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाया। ये लो पांचाली, ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा, कहो इसको कौन सा दंड दूं? तुम कहो तो इसको सूली पर चढ़ा दूं, तुम कहो फांसी इसको दे दूं, तुम कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दूं। कौन सा दंड दूं? द्रौपदी ने कहा कोई दंड नहीं देना है। अगर इसको सजा दे करके, इसको दंड दे करके मेरे बालक जीवित हो जाते हैं तब तो दंड दे दो, नहीं तो जिस तरह से मैं रुदन कर रही हूं, तड़फ रही हूं, इस तरह से इनकी मां भी तड़फेगी, इसकी पत्नी भी तड़फेगी, इसलिए इसको मारना नहीं है। अर्जुन कहने लगे वाह द्रौपदी, अब तुम बड़ी करुणा की मूर्ति बन गई, दया की मूर्ति बन गई। अभी बिलख रही थी, तड़फ रही थी। भीमसेन साथ में खड़े हैं। भीमसेन कहने लगे अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो इस दुष्ट को मैं मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण खड़े हैं सामने, टांगों पे टांग धरे हुए, मुस्कुरा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कृष्ण की तरफ इशारा किया, महाराज बताइए क्या करें। कृष्ण ने कहा मार भी दो और छोड़ भी दो, मार भी दो छोड़ भी दो। भीमसेन ने कहा कान्हा जैसे तुम खुद टेढ़े हो ना, वैसी टेढ़ी तुम्हारी बातें हैं। ये क्या बात हुई, मार भी दो छोड़ भी दो, एक बात कहो। कृष्ण ने कहा ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, प्राण दंड ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण और स्त्री अवध्या है, इनका वध नहीं होना चाहिए। मानस में तुलसी बाबा ने इतना कह दिया, पूजिए विप्र पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ना पूजिए शुद्र गुण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण अगर कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल अनपढ़ है, तब भी उसकी पूजा है, पूजनीय है ना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, कोई गुण नहीं है उसमें चाहे, लेकिन वो ब्राह्मण है। और सुनो, तुम्हें तो, तुमको तो जो विद्या उनके पिता ने
द्रोणाचार्य महाराज ने जो तुम्हें विद्याएं दी है, शस्त्र विद्या तुम्हें सिखाई है, युद्ध कौशल जो तुम्हें सिखाया है, जिस विद्या के द्वारा तुमने इस इतने बड़े महाभारत के युद्ध को जीत लिया, वो विद्या इस अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई है, अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई है। तुम वो भी भूल गए कि गुरु का बेटा है और साथ में ब्राह्मण है। और तीसरी बात सुनो, मैंने कहा मार दो, और मारो भी नहीं, मारो उसको किसी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ना, सम्माननीय व्यक्ति होता है, जो पद प्रतिष्ठा वाला जो व्यक्ति होता है, उसको उसका अगर अपमान हो जाए, सभा के बीच में अपमान हो जाए, तो मृत्यु से ज्यादा कष्टकारी होता है वो। इसलिए ऐसा करो, इसके मस्तक पर जो दिव्य मणि है इसको छीन लो, निकाल लो। इसकी शिखा को काट लो, यज्ञ पवित्र जो है निकाल दो, इसके मुख में काली मां लगा करके गधे पर उल्टा बिठा करके सभा के बीच से इसको निष्कासित कर लो, मृत्यु से ज्यादा कष्टकारी होगा। तो समझ लो कि आप ब्रह्म हत्या से भी बच गए और आपने मृत्यु के बराबर उसको दंड भी दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ही किया गया। प्रिय बंधुजनों, सभा से जब उसको निष्कासित किया, उसके सिर से उस मणि को निकाला गया तलवार से, और ज्यादा क्रोध में आ गया। कहीं तो इसको भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए था, कहा तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था कि भगवान ने मृत्यु दंड से बचा दिया। और इसके विपरीत ये प्रतिशोध की भावना इसके मन में आ गई। अरे पांडवों, तुमने मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया, अब मैं तुम्हारे कुल में सच में दीप जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु को युद्ध क्षेत्र में चक्रव्यूह में मार दिया, धोखे से, छल से, कपट से, और वो 5 सोए हुए बालकों को भी मैंने मार दिया। अब उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, जो वंशज है तुम्हारा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या किया? ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ये ब्रह्मास्त्र जाकर के जब उत्तरा में लगा, पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी, कष्ट होने लगा, और उत्तरा जो है बिलखने लगी, चिल्लाने लगी। उत्तरा के हृदय की आवाज, पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देवदेव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्यै यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपते, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान किया, मुझे इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचाओ। कृष्ण ने कहा, उत्तरा, मातृभाव को उत्पन्न करो अपने हृदय में, मातृभाव को जागृत करो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। जैसे ही उत्तरा ने मातृभाव को जागृत किया, कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
ध्यान देना है। कल आपको कथा सुनाई थी किसकी? सुखदेव की। सुखदेव 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन दिए और वचन दिया कि मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर, तब वापस आए, गर्भ से बाहर आए। यानी गर्भ में ही सुखदेव ने भगवान के दर्शन कर लिए। और यहां ये जो परीक्षित है उत्तरा के गर्भ में, इसने भी गर्भ में ही दर्शन कर लिए भगवान के, भगवान की बांकी छवि के दर्शन किए। और उत्तरा को धीरे 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 शांति मिलने लगी। उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उनका कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कृष्ण को कहा, कृष्ण मुझे अब अच्छा लग रहा है। अब भगवान कृष्ण ने सोचा हर तरफ से मैं अब जो है पांडव जो है विजय श्री को प्राप्त हो गए हैं, जीत गए हैं, युधिष्ठिर राजा बन गए, राज्य चलने लगा, आनंद पूर्वक रहने लगे। तो अब मैं चलता हूं द्वारिका की तरफ। कृष्ण द्वारिका की तरफ आए। सब द्वारिका वासियों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। साथ में अर्जुन भी आए। और प्रिय बंधुजनों, जब कृष्ण को यह समाचार मिला कि उत्तरा के भी बालक हुआ है, इस बालक के को शगुन देने के लिए कृष्ण भगवान भी आए। टोपी कुर्ता देने के लिए जो होता है शगुन, वो देने के लिए आए। कृष्ण ने सोचा अब इस धराधाम पर रुकने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। भगवान जो है अपने धाम के लिए जब जाने लगे, अर्जुन साथ में है, गोलोक धाम के लिए भगवान जब चले गए कृष्ण, तो अर्जुन निस्तेज हो गए, उनमें तेज नहीं रहा। वापिस जब आने लगे द्वारिका से, तो वो गांडीव धनुष में वो शक्ति नहीं रही और भीलों ने लिया। अर्जुन जैसे बाणाधारी, घमंड था जिनको बाण पे भारी, भीलों ने लूटी गैया सारी, भीलों ने लूटी भीलों ने लूटी गैया सारी, बस ना चला उस वीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, 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 माटी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, भाई पता नहीं तकदीर का। हरि वो ऐसे ही दोनों हाथ उठा के हरि वो जय हो।
राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। ओ राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ओ राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। वन को जाते, वन को जाते, वन को जाते सबने देखा, वन को जाते सबने देखा। बाणा धरे फकीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर, भाई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। जय हो। हरि बोल। प्रेम से तालियों की सेवा करते हो, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के। जय हो। जो तकदीर है भगवान ने जो आपको बख्शी है, इसमें कल तो छोड़ो पल का भी पता नहीं है। हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हाँ, लेकिन जब बुलावा आता है ना उसका, तो सब धरा का धरा रह जाता है, सब समाप्त हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी, राजा हरिश्चंद्र से दानी, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी, राजा हरिश्चंद्र से दानी। काशी बिक गए तीनों प्राणी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा। पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा। घड़ा धरे सिर नीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, भाई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए। माटी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, प्यारे पता नहीं तकदीर का, भाई पता नहीं तकदीर का, ओ पता नहीं तकदीर का।
जय हो। हरि बोल। कोई पता नहीं तकदीर का, पल से पल में क्या हो जाए माटी बने शरीर का। अर्जुन को जो है, जो अर्जुन जिसके धनुष से धरती कांपती थी, आसमान डोल जाता था, उसके धनुष में शक्ति नहीं रही। क्यों? क्योंकि कृष्ण चले गए अपने धाम में। दुर्योधन ने जब देखा तो पूछा, युधिष्ठिर ने जब देखा, युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को देखा निस्तेज होकर के, बोले क्या हुआ? तुमने किसी के हिस्से का भोजन तो नहीं किया? तुमने कोई चोरी तो नहीं की? उल्टा काम तो नहीं किया? ये तुम निस्तेज कैसे हो गए? क्या हुआ? बोले महाराज सब कुछ लुट गया भैया। बोले क्या हुआ? कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। जब कुंती मैया ने ये सुना, कुंती मैया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। श्रीमद् भागवत में माता कुंती और रामचरितमानस में यानी राम कथा में राजा दशरथ ये भगवान के वियोग को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजा दशरथ हे राम हे राम हे राम हे राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। और कृष्ण कथा में, भागवत कथा में जब कुंती मैया को ये पता चला कृष्ण चले गए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वियोग में हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहती गई। कान्हा रे कान्हा रे तेरे बिना कान्हा रे कान्हा रे तेरे बिना मन नहीं माना मेरा, मन नहीं माना, मन नहीं माना मेरा, मन नहीं माना। और हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहती हुई कुंती मैया ने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने सोचा कृष्ण चले गए, माता चली गई, अब हम भी क्या करेंगे? परीक्षित अभी छोटा है, छोटी आयु है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगा। राजवंश की जो परंपरा है उसका पालन करते हैं। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। छोटी ही आयु में सब प्रजा का कार्यभार संभाल दिया। और युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सब जो है स्वर्गारोहण के लिए बद्रिकाश्रम की तरफ से चले गए, बद्रीनाथ की तरफ से।
ऐसा वर्णन आता है कि अंत में शरीर युधिष्ठिर ही वहां पहुंचे, बाकी सब रास्ते में समाप्त हो गए। अर्जुन को अपने धनुष पर अभिमान था, इसलिए समाप्त हुए। भीमसेन को अपनी भुजाओं पर, अपने बाहुबल पर अभिमान था, वो भी समाप्त हुए। द्रौपदी को अपने रूप पर अभिमान था, इसलिए वो भी समाप्त हुए। और नकुल सहदेव जो है, उनको अपनी चतुराई पर अभिमान था, वो भी मारे गए। अंत में कौन बचे? धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के लिए, स्वर्गारोहण के लिए जब गए। परीक्षा ली धर्मराज ने। धर्मराज का अवतार है ये भी। और एक श्वान के रूप में, कुत्ते के रूप में धर्मराज आए, साथ साथ में चलने लगे, युधिष्ठिर के चलने लगे। जब स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पार्षदों ने शर्त रख दी, कहा 2 में से एक ही अंदर आ सकता है, या श्वान को बाहर रखो, आप अंदर आ जाओ, या श्वान को अंदर भेज दो, आप बाहर। बोले जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं तो फिर दोनों ही नहीं जाएंगे। मार्ग में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस श्वान ने, इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इसको मैं भी नहीं छोड़ सकता। उसी वक्त जो है धर्मराज वहां पर यमराज जो है प्रकट हो गए। मैं तो परीक्षा ले रहा था, युधिष्ठिर तुम्हारी, धन्य है तुम्हारी भावना, मैं तुम्हारी भावनाओं को देख करके प्रसन्न हो गया। आइए आइए, स्वर्ग में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। प्रिय बंधुजनों, छोटी सी आयु में परीक्षित के ऊपर सब दारोमदार हो गया, सब भार पड़ गया, लेकिन बड़े सुचारू रूप से, बड़े आनंद के साथ जो है प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं। उनके साम्राज्य में सब प्रजा जो है प्रसन्न है। जीवन बीतता गया राजऋषि परीक्षित का। एक दिन मन में विचार किया, मेरी आधी उम्र बीत गई प्रजा की सेवा करते करते। मैंने अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की बड़ी महिमा सुनी है, जाकर के देखता हूं मेरे लिए कुछ भेंट, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी होगा उन्होंने। तो एक संदूक वहां पर पड़ा था राजकोष में। उस संदूक को बड़ी धूल लगी थी, बड़े समय से वैसे ही पड़ा था, वर्षों से पड़ा था। उस धूल को साफ किया, उसको खोला। जब उस संदूक को खोला तो उसमें बड़ा सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट है, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात से जड़ा हुआ चमक रहा है। अपने मस्तक पर धारण किया, शीश पर लगाया और दर्पण में देखा, आहा, मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं इस मुकुट में। कितना सुंदर मुकुट है। ये जो मुकुट है, ये मुकुट भीमसेन ने छल के द्वारा, कपट के द्वारा जरासंध से छीन करके लाया था। इस मुकुट को धारण कर लिया और आखेट के लिए निकल रहे थे। राजऋषि परीक्षित घोड़े पर सवार हुए, आखेट के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में क्या दृश्य देखा? रास्ते में क्या दृश्य देखा? एक कौतुक देखा। एक बूढ़ा बैल है,
जिसके 3 पग, 3 यानी कि टांगे जो है ना, पांव है, वो कट चुके हैं, एकमात्र पांव बचा है, उसको काटने के लिए एक व्यक्ति तैयार हो गया है, उसको भी काटने के लिए। गाय के ऊपर डंडा चला रहा है। ये दृश्य जब देखा काटने के लिए, जैसे ही तैयार हुआ इस चरण को, तो परीक्षित ने कहा, हे दुष्ट, रुको, रुक जाओ। मेरे साम्राज्य में कौन है ऐसा दुष्ट, कौन है ऐसा पापी जो गौ का हत्यारा है? ये काला कलूटा पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी मूछें हैं, ये और कोई नहीं है, यही कलिजुग है। क्योंकि कृष्ण जब चले गए, द्वापर की समाप्ति हो गई, तो क्या आया? कलिजुग आ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। द्वापर समाप्त हो गया जब कृष्ण चले गए, कलिजुग आ गया। ये काला कलूटा पुरुष और कोई नहीं, यही कलयुग है, और चरणों में गिर गया कलयुग। महाराज क्षमा करना, परंतु ये मेरा युग है। अरे तुम्हारा युग, जाओ इस प्रजा से दूर चले जाओ। यहां गऊ के ऊपर हाथ उठाना मृत्यु दंड के समान है, ये समझ लेना। मृत्यु दंड उसको दिया जाता है। क्योंकि सुना था परीक्षित ने अपने पूर्वजों से, शरणागत में आए हुए व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, इसलिए कहा दूर चले जा। बोले महाराज आप छत्रपति सम्राट हो, चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? मैं जाऊं तो कहां जाऊं? और ये जो बैल है ना, जो वृक्ष है, ये धर्म है, ये धर्म का स्वरूप है। ये जो गाय है, ये पृथ्वी है। इस धर्म के 3 पग कट चुके हैं। जैसे 3 युग गए ना, एक एक पांव कटता गया। दया पहला पांव कट गया जब सतयुग गया। दान, पवित्रता, ये समाप्त हो गई है। एकमात्र जो है दया, दान और पवित्रता, ये 3 पग इस धर्म के कट चुके हैं। एकमात्र पांव रहा है और वो है सत्य। सत्यम परम धीमहि। इसके आधार पर ही ये दुनिया टिकी हुई है, सत्य के आधार पर। बोले सत्यनारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। प्रिय बंधुजनों, चरणों में गिर गया, कहने लगा महाराज आपका ही साम्राज्य है चारों तरफ, मैं कहां जाऊं? परीक्षित ने कहा, लो तुम्हें अगर रहना है चलो, तुम्हें 4 स्थान देता हूं, वहां तुम्हारा वास होगा। द्यूतं पानं स्त्रियः शूना, द्यूतं पानं स्त्रियः शूना, यत्र अधर्मा चतुर्विधा। 4 स्थानों में तुम्हारा वास होगा। द्यूत कहते हैं जुआ, जहां जुआ खेला जाता है, कलिजुग, वहां भी तुम्हारा वास होगा। पानम, जहां घंटी लगाने वाले लोग 12 बजे आते हैं ना घंटी लगा कर, वहां पे भी हाँ कलिजुग का वास है। बुरा मत मानना जो कोई पीने वाला होगा ना, यहाँ मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी की कथा में लिखा है। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलिजुग का वास है। मद्यपान, जहां सुरापान जहां किया जाता है, वहां भी कलिजुग का वास है। तीसरा स्थान दिया स्त्रियः शूना, यत्र अधर्माश्च चतुर्विधः, जहां पर
पर स्त्री गमन होता है, वैश्यावृत्ति जहां होती है वहां भी कलियुग का वास है। और जहां पर अधर्म होता है, पाप होता है, जहां पर मांस भक्षण किया जाता है, जीव हत्या जहां होती है, अंडे जहां उबाले जाते हैं, वहां पर भी कलियुग का वास होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए हमेशा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार ठीक है तो सब ठीक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसी रखोगे शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये बिल्कुल सत्य बात है। नहीं, यहाँ तो नहीं करते ना ऐसा। यहाँ मैं तो यहाँ नारकंडा की तरफ की बात कर रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। अगर करते भी होंगे तो कथा से ज्ञान करना बस बंद कर देना है। भगवान ने देखो अनेकों प्रकार के मेवे बनाए हैं खाने के लिए, हैं माताओं, अनेकों प्रकार के अन्न है, अनेकों प्रकार के फल है। क्या नहीं दिया है प्रकृति ने? हमने क्यों इस पेट को जो है, हाँ, शमशान बनाना है? शमशान क्यों बनाना है? इसमें मरी हुई चीजें क्यों डालनी इसके अंदर? हाँ? बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और कलियुग कहने लगा, महाराज आपने 4 स्थान दिए और चारों निकृष्ट स्थान दिए, बुरे स्थान दिए। एक स्थान तो अच्छा दे देते, बढ़िया दे देते। कोई 4 कमरे दिए, चारों बुरे दिए। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी तो बैठाना है, कोई अच्छा कमरा भी तो होना चाहिए। बोले जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। कहाँ होगा? स्वर्ण में। जो माताएं सोना ज्यादा पहनती है ना, हाँ ध्यान रखना, कलियुग। हाँ, लेकिन यहां सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज वेद में लिखा है, वेद कहता है धातु नाम अस्मिन कांचनम। धातुओं में अगर मुझे ढूंढना है तो स्वर्ण में मेरा वास है, ऐसा भगवान कहते हैं। वृक्षों में मेरा वास पीपल में है। मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु, शाखा रुद्रो महेश्वर, पत्रे पत्रे तु देव नामा, वृक्षराजो नमोस्तुते, वृक्षराजो नमोस्तुते। नदियों में मुझे ढूंढना चाहते हो तो गंगा में मेरा वास है। तो ये एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती है? परीक्षित ने तो कह दिया तुम्हारा वास सोने में हो कलियुग, और वेद कहता है धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में मुझे ढूंढते हो तो भगवान का वास सोने में भी है। तो भगवान और कलियुग दोनों कैसे सोने में रह सकते हैं? सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनो है शौनकादि ऋषियों, सुनो, जो नेक कमाई से, मेहनत से, परिश्रम से कमाया हुआ स्वर्ण है, सोना है, उसमें भगवान का वास होगा। और जो छल से, कपट से, ईर्ष्या से, पाप से कमाया हुआ जो सोना है, उसमें कलियुग का वास होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आपने चिंता नहीं करनी है, खूब सोना पहनो,
मजे से आनंद से माता हूं। पर हाँ, डरना चाहिए आजकल। यहाँ तो हिमाचल है ना, देवभूमि है, यहाँ तो कोई बात नहीं। निचली तरफ जाओ तो बस बाजार में कब खींच ले कोई पता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हिमाचल तो देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, यहाँ देवता ही रहते हैं। और प्रिय बंधुजनों, ये 5 स्थान जब दिए, कलिजुग हंसने लगा मन ही मन। अच्छा, स्वर्ण में भी वास होगा और छल कपट के बनाए हुए सोने में मेरा वास होगा। तो राजा, ये जो मुकुट तुमने सिर पे पहना है ना, ये भी तो छल से भीमसेन ने जरासंध से चुरा के लाया है। पहले तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर बैठता हूं, बाकी काम बाद में करूंगा। और जो है कलिजुग कहां बैठ गया? खोपड़ी पे, सिर पे बैठ गया। जोर जोर से हंसने लगा। चित्त की वृत्तियां बिगड़ गई परीक्षित की, बिगाड़ दिया कलिजुग ने, घुमा दिया। जो संत सेवा में रत रहता था, जो राजा, जो ब्राह्मणों की सेवा में रत रहता था, गौ सेवा में रत रहता था, आज अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। हाथ में तलवार निकाल करके, धनुष को धारण करके असंख्य जीवों को मारने लगा, पशुओं को मारने लगा। थक गया मारता मारता जीवों को वन में। और वन में जब थक गया तो उसको भूख लग गई, प्यास लगी बहुत। और चलते चलते उसको एक कुटिया दिखाई दी। एक शमीक मुनि की कुटिया है, शमीक मुनि वहां रहते हैं। शमीक मुनि से कहा, मुझे जल दो, जल पीना चाहता है। राजा, आज तुम्हारे द्वार पर आया है साधु, जल पिलाओ। शमीक मुनि अपनी समाधि में बैठे हैं, उनको कोई ध्यान नहीं है, कोई शरीर का भान नहीं है। एक बार कहा जल पिलाओ, दूसरी बार कहा जल पिलाओ साधु महात्मा, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं है, समाधिस्थ बैठे हैं। अब क्रोध आ गया, अरे पाखंडी, इतनी देर से कह रहा हूं जल पिलाओ, राजा भगवान के सम्मान होता है, मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूं तो मुझे जल नहीं पिला रहे। और क्या किया, तरकश बाण जो है, हाँ, तरकश से एक बाण को निकाला। वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, सांप पड़ा है, उस सांप को बाण की नोक पर उठा दिया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया, गले में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद स्नान, अपनी नित्य कर्म करके कमंडल में जल भर करके शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी आ रहा था। श्रृंगी को आते ही बालकों ने कह दिया, ऋषि बालकों ने, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। श्रृंगी जोर जोर से रोने लगा, तड़पने लगा। किस दुष्ट ने, किस पापी ने यह कुकर्म किया, मेरे पिता का अपमान कर दिया और कमंडल से जल निकाला, हाथ में लेकर के अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं, जिस दुष्ट ने, जिस पापी ने मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के ठीक 7 दिन के बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। जब नेत्र खुले, समाधि से उठे शमीक मुनि, तो क्या देखते हैं, रो रहा है श्रृंगी। बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पिताजी, आपका किसी ने अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप आपके गले में डाल दिया, पर मैंने भी श्राप दे दिया है, 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के डसने से। योग बल के द्वारा देखा तो देखते क्या है, अरे ये तो राज ऋषि परीक्षित है, ये तो साधु सेवा करने वाला राजा है, संतों की सेवा करने वाला है, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है, ये कैसे ऐसा कार्य कर सकता है? चलो कर भी दिया। बेटा श्रृंगी, साधु को सरल होना चाहिए, संत को
सरल होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय है माखन की तरह होता है, कोमल होता है। ये तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, अगर मानो सर्प भी डाल दिया है तो क्या निकाल के बाहर फेंक देना था? इतना बड़ा श्राप देने की क्या आवश्यकता थी? बेटा ऐसा राजा हमें नहीं मिलेगा, ये तुमने बहुत बुरा काम कर दिया। चलो, संत के पुत्र का श्राप है, ऋषि पुत्र का श्राप है, झूठा तो नहीं होगा, लेकिन एक पत्र तो भेज दो परीक्षित को कि जीवन के जो शेष कार्य हैं उनको कर ले 7 दिन में। घर में पहुंचा परीक्षित ने जब अपने मुकुट को निकाला, चित्त की वृत्तियां शांत हो गई। मुकुट को निकालते ही चित्त की वृत्तियां जो है, मानसिक वृत्तियां है, शांत हो गई। अपनी दिनचर्या की पृष्ठभूमि में प्रकाश जब डालने लगे तो देखते क्या है, मैंने तो आज बहुत बड़े कुकर्म कर दिए, बहुत बड़े पाप कर लिए, मैंने कितने असंख्य जीवों को मार दिया और साथ में संत का अपमान कर दिया, महात्मा का अपमान कर दिया। इस अपमान के लिए तो मुझे मृत्यु दंड भी मिल जाए ना तो वो भी कम है। ये विचार कर ही रहे थे, उतने में संदेश वाहक आ गया। संदेश लेकर के राज ऋषि परीक्षित, जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, जो शेष कार्य हैं उनको कर लो, 8वां दिन नहीं आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। वैसे माताओं, हमारे जीवन में भी 8वां दिन नहीं आता, किसी के जीवन में भी। हाँ, सोमवार से लेकर के रविवार तक गिन लो जरा, कितने दिन होते हैं। हाँ, आज सोमवार है ना, गिन लो कितने दिन है, 7 ही है ना। फिर से वही घूमता रहता है, 7 से 8वां नहीं आता। लेकिन परीक्षित को तो संत का ये जो शाप है ना, आशीर्वाद के रूप में लग गया। देखो, संत के आशीर्वाद में भी कृपा होती है और शाप में भी कृपा होती है संतों के। राजसिक वस्त्रों का त्याग कर दिया राज ऋषि परीक्षित ने, छोड़ दिया। अपनी पत्नी से कहा, दुनिया का मैं पहला व्यक्ति हूं जो अपने हृदय पर हाथ रख करके ये कह सकता हूं कि 7 दिन तक मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 7 दिन तक मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोले, क्या कह रहे हो स्वामी, 7 दिन क्यों, आप तो हजारों वर्ष जिए। बोले, नहीं, बस 7 ही दिन का समय है देवी, अब मुझे जाना है। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं परीक्षित आनंदवन शुकताल की तरफ चल पड़े। हरिद्वार के पास है जगह, गंगा के किनारे। जैसे ही संतों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को यह पता लगा कि परीक्षित को शाप हो गया है, सब चल पड़े साथ में। संतों का, महंतों का, साधुओं का जमावड़ा वहां पर इकट्ठा होने लगा। सब चर्चा करने लगे, विचार करने लगे, कैसे बचाया जाए, कैसे मुक्ति का उपाय ढूंढा जाए परीक्षित का। आपस में विचार कर ही रहे थे कि उसी समय गंगा के किनारे आनंदवन शुकताल पर 16 वर्षीय शुकदेव महाराज जी का पदार्पण हो गया। बोले शुकदेव स्वामी की। सुंदर, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी स्वरूप है, दिव्य तेज है मस्तक पर, जो करोड़ों सूर्यों की कांति को भी कम करने वाला है। प्रिय बंधुजनों, जैसे ही परीक्षित आए, परीक्षित का सबने सम्मान किया, स्वागत किया। परीक्षित को व्यास आसन पर बिठाया गया। शुकदेव को
क्षमा करे, सुखदेव महामुनि जब आए तो सुखदेव महामुनि को व्यासासन पर बिठाया गया। जैसे सुखदेव स्वामी व्यासासन पर बैठे, व्यास गद्दी पर बैठे, सुखदेव मुनि तो बैठते ही, अभी बैठे ही है, सबसे पहले, क्योंकि परीक्षित ने विचार किया संतों का कोई पता नहीं चलता, संतों का कोई विश्वास नहीं है, रमता जोगी बहता पानी, ऐसा ना हो उठ करके कहीं चले ही जाए, उतने में पहले ही प्रश्न पूछ लूं। और प्रश्न क्या पूछा, महाराज व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि महाराज मुझे श्राप लगा है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए, नहीं, समाज के कल्याण का प्रश्न पूछा। ये प्रश्न सुनकर के ही प्रसन्न हो गए सुखदेव महामुनि। कहा, हे राज ऋषि परीक्षित, समझ लो कि तुम्हें मुक्ति मिल गई। और सुनो, तुम कहते हो कि मानव के लिए क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य का ही कार्य करना चाहिए। मनुष्य का कार्य है इस कर्म लोक में, इस मृत्यु लोक में आकर के भगवान का भजन करे।